हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और सक्सेस के नए नए रास्ते ओपन करेगा। तो आज मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम मैंने दिया है बेसिक स्टिचिंग कोर्स। और इस कोर्स में हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, आपको सभी चीज़ें सिखाएंगे। और इस चैनल में एक खास बात रहेगी कि यहाँ कोई भी चीज़ आपसे छुपा कर नहीं की जाएगी, बिल्कुल ओपनली आपको सब बताया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चैनल से अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहले आप खुद के लेवल पर सीखिए, फ्री में औरों का स्टिच करना शुरू कीजिए। उसके बाद ये आपका इनकम का बहुत बेहतरीन सोर्स बनेगा। और इसी चैनल पर हम साथ में ही जैसे ही हमें टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी भी साथ में लेके आएंगे, जैसे ग्लव्स मेकिंग, कैसे हम बैग बनाएं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप कहीं भी टाई अप करके किसी भी शॉप पर सेल कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी हमारी साथ में मिक्स मैच रहेंगी। बट आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रही हूँ उसमें सबसे पहले जो आपकी ज़रूरत का सामान रहेगा हम वहाँ से शुरू करेंगे। पहले जो जो हमें मटेरियल लगेगा इसमें, उस मटेरियल को मैं आपको डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, जैसे मशीन की जानकारी, फिर नॉर्मली बेसिक बटन, तुरपाई, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। जहां आपको लगे कि ये चीज मुझे आती है उस वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हो या आप उसको स्पीड करके देख भी सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि हमें ये कंप्लीट जानकारी है इस बारे में, तब भी उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो अपने नए साल को एंजॉय कीजिए और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, खुद की इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और देखते हैं हम कि हमें स्टिचिंग कोर्स में किस किस मटेरियल की ज़रूरत रहने वाली है। तो कोर्स को शुरू करने से पहले जो हमारा बेसिक सामान है उसके लिए आप एक नोटबुक और पेन उठाइए जिसमें आप उसको राइट कर सको और सामान लिखना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक डायरी और पेन जिसमें आप अपने मेजरमेंट्स लिख सको। सेकंड, ज़रूरत होती है एक कैंची की। मैं यूज़ करती हूँ ये वाली कैंची क्योंकि इससे हाथ खराब नहीं होते और बड़ा स्मूथ चलती है। ये धार थोड़ा जल्दी लगवाना पड़ता है दूसरी कैंची की बजाय, बट मेरे को ये पसंद है। तो आपको जो भी सही लगे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। और ये 250 से 300 तक की कैंची आपको मिल जाएगी मार्केट में। उसके बाद आपको ज़रूरत होती है एक प्रेस की। आपको जो भी प्रेस सही लगती है, बस ध्यान रखें कि वो कपड़े ना जलाए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत होती है हमें एक कटर की। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर बार कैंची उठाना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इससे हम बड़ा जल्दी जल्दी थ्रेड्स कट कर सकते हैं। और सबसे मेन जो हमारा काम आता है वो है इंची टेप यानी मेज़र टेप। और मेज़र टेप आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। उसके बाद ज़रूरत होती है हमें स्टेपलर की, या पिन्स भी आती हैं, बट मैं कंफर्टेबल हूँ स्टेपलर में। तो आपको जहाँ भी ज़रूरत हो, फोल्डिंग में सूट की आगे आगे आप देखोगे तो हमें सूट को सेट करने में, किसी भी फैब्रिक को सेट करने में उसको पिन लगाना पड़ता है, तो हम उसकी जगह यूज़ करेंगे स्टेपलर पिन। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये है चिट जिसकी हमें हर सूट में ज़रूरत रहती है, जिसको हम शोल्डर पर लगाते हैं ताकि हमारी स्ट्रैप विजिबल ना हो। ये हमारे नेक, इसे हम यूज़ करते हैं हर एक सूट के नेक पैटर्न बनाने में। ये डिज़ाइन के भी आते हैं, राउंड भी आते हैं, आप किसी भी शेप का चाहो तो इसे मार्केट से ले सकते हैं। ये है हमारा ट्रेसिंग व्हील। मार्किंग को फैब्रिक के दूसरी साइड ट्रांसफ़र करने में करते हैं। जैसे हमने ऊपर मार्किंग लगाया और हम जब इसको ऐसे चलाते हैं तो ये नीचे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद ज़रूरत है हमें चौक की। चौक भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो, तो आपको हर सामान मार्केट में मिल जाएगा। इसको हम कपड़े पर मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं।
उसके बाद हमें ज़रूरत है एक इलास्टिक की, जो हम पैंट प्लाजो में, सर्कुलर प्लाजो में या ड्रेसेस में जहाँ भी चाहे इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। और ये है हमारी पोंचे के लिए फोम। ये कई साइजेस में अवेलेबल होती है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और ये इकट्ठा बंडल भी आता है। आपको जो साइज चाहिए आप मार्केट से ऐसे वाला भी रोल भी ले सकते हो और एक बंडल भी ले सकते हो, जिससे आप मीटर में भी ले सकते हो, जिससे आप अपनी मर्जी से कट कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप कटा हुआ रोल ही लें, क्योंकि जब हम उसको कट करते हैं तो वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा कट जाता है। उसके बाद ज़रूरत है हमें थ्रेड की। आप जो भी सूट सिल रहे हैं उसका अपनी लोकल मार्केट से थ्रेड ले सकते हैं, या फिर आप एक बॉक्स भी ले सकते हैं कंप्लीट, जिसमें आपको थोड़ा सा ये सस्ता पड़ जाता है थ्रेड। उसके बाद ज़रूरत है हमें सुई। ये है मशीन की सुई, जिससे हम सिलते हैं कपड़े को। और सिंपल मशीन की अलग सुई होती है और अम्ब्रेला मशीन की अलग होती है। अम्ब्रेला मशीन की ले रहे हो तो अम्ब्रेला की 14 नंबर की सुई आप चलाओ। हर फैब्रिक में, मैक्सिमम फैब्रिक्स में 14 नंबर की सुई चलती है। और सिंपल मशीन की ले रहे हो तो आप शॉपकीपर को बोलिए कि मुझे सिंपल मशीन की चाहिए। अगर अम्ब्रेला की ले रहे हो तो आप बोलिए कि मुझे अम्ब्रेला मशीन की सुई चाहिए। तो ये है हमारी मशीन की सुई। आप इसका एक पैकेट लेके आए साथ में। उसके बाद हमें चाहिए तुरपाई वाली सुई। तुरपाई की सुई और बटन की सुई अलग अलग होती है। तुरपाई वाली सुई साइज में छोटी और बारीक होती है, और बटन वाली सुई साइज में थोड़ी बड़ी और मोटी होती है। तो दो सुई आप ये रखिए। और फिर आती है हमारी स्केल की बारी। आप स्केल यूज़ करो तो ये स्केल मत करना, इस टाइप का ही स्केल आता है। आप स्ट्रेट स्केल आप वही लेके आए। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ये दिखा दिया। इसी में आप स्ट्रेट स्केल लें। और ये है एक शेफर पट्टी, जो आपका यूज़ होता है कटिंग एंड स्टिचिंग में। तो ये है हमारा सामान, और ये सब आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।